हार्दिक पांड्या तो शायद चेन्नई के हाथ से निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेड विंडो का चेन्नई वाले फायदा नहीं उठाएंगे, किसी को तो उठाकर अपने यहां लाएंगे। हेलो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, पहले आईपीएल में खाली ऑक्शन को इंपॉर्टेंट माना जाता था। लोग कहते थे कि अगर आपने ऑक्शन में बढ़िया करके दिखा दिया है तो आप आधा आईपीएल वहीं जीत जाते हैं। लेकिन अब आईपीएल में ट्रेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो गया है, क्योंकि अगर आप बहुत बढ़िया ट्रेड करके निकल जाते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो अपने प्लेयर ऑक्शन से पहले आपने उठा लिया, क्योंकि अगर यही प्लेयर ऑक्शन में जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि आपको मिल ही जाता। और दूसरा ये कि जो टीमें इस उम्मीद में रहती हैं कि ये प्लेयर ऑक्शन में आ जाएगा तो उसको उठा लेंगे, आप पहले से उस प्लेयर को ट्रेड करके उस टीम की पूरी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बिगाड़ देते हो। जैसे कि मुंबई ने गुजरात से हार्दिक पांड्या को पहले ले लिया था। अगर हार्दिक ऑक्शन में आते तो कोई गारंटी नहीं थी कि मुंबई उनको ले ही पाती। हालांकि एक बात अलग है कि ये ट्रेड दोनों ही पार्टी के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन कई बार हो भी जाता है। आप संजू का एग्जांपल ले लो, जिनको चेन्नई ने आईपीएल 2026 से पहले ही ट्रेड कर लिया था। मेरे हिसाब से संजू को लाना चेन्नई के लिए काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि इस साल भले ही चेन्नई की अपनी परफॉर्मेंस ना अच्छी रही हो, लेकिन संजू ने दिखा दिया कि वो आने वाले टाइम में चेन्नई के लिए बढ़िया काम कर सकते हैं। जिन मैचों में संजू का बल्ला चला, चेन्नई जीती। यहां पर हम आपको एक और मजेदार बात बताते हैं कि संजू को लाने से पहले चेन्नई कभी भी आईपीएल ट्रेड में भरोसा नहीं रखती थी। इससे पहले उन्होंने ऑल कैश डील में एक दो प्लेयर का सौदा किया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चेन्नई ने अपने खिलाड़ी दे करके किसी दूसरे टीम के खिलाड़ी ले लिए हों। यह पहली बार हमें आईपीएल 2026 में ही देखने को मिला। अब ऐसा लगता है कि चेन्नई को यह इतना ज्यादा पसंद आया है कि वो आने वाले सीजन में भी आईपीएल ट्रेड का भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। चेन्नई किसी खिलाड़ी और किसी टीम से बात कर रही है। उस वक्त तो सबको यही लग रहा था कि ये खिलाड़ी खुद हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन इस बात पर डाउट के बादल आ चुके हैं दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स खुद इसके बाद एक वीडियो रिलीज करी उन्होंने, जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कुछ भी अभी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल तो देखो तभी होता है जब दोनों टीमें कंफर्म कर देती हैं, लेकिन अभी आईपीएल में कुछ और ट्रेड की बातें चल रही हैं। हम आपको आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले चेन्नई की बात करते हैं और उन्हीं के ट्रेड की बातें हो जाएं। न्यूज रिपोर्ट बता रही है कि चेन्नई और गुजरात के बीच में बातें चल रही हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये दोनों टीम एक ट्रेड करने वाली हैं, जिसमें चेन्नई से उर्विल पटेल गुजरात जाएंगे, जबकि इसके बदले में गुजरात वाले चेन्नई को साई किशोर या फिर वॉशिंगटन सुंदर या फिर ये दोनों ही दे देंगे। आपको पता है गुजरात की एक बहुत बड़ी दिक्कत आईपीएल 2026 में यह थी कि उनके टॉप ऑर्डर में गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर के बाद ऐसा कोई बंदा ही नहीं था जो कि मैच विनर होता। इसीलिए गुजरात सिर्फ वही मैच ज्यादातर जीती जहां पर उनके टॉप 3 प्लेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इसकी वजह से जब जब गुजरात का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, उनकी पूरी टीम हार गई। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में भी और फाइनल में भी फिर यही हुआ, जहां पर बेंगलुरु ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और गुजरात के टॉप ऑर्डर को आउट करके मैच भी जीता और फाइनल भी जीता और आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत ली। इसीलिए गुजरात को एक आईपीएल ट्रेड या फिर बढ़िया ऑक्शन की जरूरत तो है, जहां वो एक और बढ़िया मिडिल ऑर्डर बना सके। इसीलिए उर्विल पटेल अगर गुजरात की टीम में जाते हैं तो शायद मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर बढ़िया अंदाज में, विस्फोटक अंदाज में वो खेल सकते हैं, जैसा उन्होंने चेन्नई के लिए खेलकर दिखाया था। आपको बता दें उर्विल पटेल गुजरात के लोकल बॉय भी हैं। इसी तरीके से जो बाकी के दो प्लेयर्स चेन्नई में ट्रेड होने की खबर आ रही है, यानी साई किशोर और वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों भी तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं और लोकल क्रिकेट यहीं से खेलते हैं। लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रेड डील में चेन्नई के लिए नुकसान ही नजर आ रहा है, क्योंकि उर्विल पटेल चेन्नई के लिए पिछले 2 सीजन में काफी प्रॉमिसिंग नजर आए हैं। इनफैक्ट इस साल तो उन्होंने 13 बॉल में हाफ सेंचुरी लगा करके आईपीएल में फास्टेस्ट 50 बनाने का जॉइंट रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। तो भाई ये डील लेकर गुजरात वाले तो काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतना विस्फोटक बल्लेबाज मिल रहा है जो कि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप को मजबूत कर रहा है। लेकिन इसके बदले में वॉशिंगटन सुंदर या फिर साई किशोर चेन्नई क्यों लेना चाहती है, ये बात कई सारे चेन्नई फैंस को समझ नहीं आ रही है। ऑलरेडी चेन्नई के पास अकील हुसैन और नूर अहमद जैसे बॉलर्स हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था चेन्नई के लिए इस बार भी। ऐसे में साई किशोर तो चेन्नई की टीम में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। हाँ, हो सकता है चेन्नई को रविंद्र जडेजा की बहुत याद आ रही हो और उनकी कमी पूरी करने के लिए चेन्नई को भारत का एक लीडिंग ऑलराउंडर चाहिए हो, और वो वॉशिंगटन सुंदर तो है ही। लेकिन फिर भी मुझे इस पूरी डील में चेन्नई का ही लॉस यानी नुकसान समझ में आ रहा है। अगर आप लोग चेन्नई के फैन हैं या गुजरात के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको ये डील लग कैसी रही है। अब बात कर लेते हैं एक और ट्रेड की जो सुनने में आ रहा है राजस्थान और बेंगलुरु के बीच हो सकता है। बेंगलुरु की तरफ से रोमारियो शेफर्ड राजस्थान चले जाएंगे और राजस्थान की तरफ से सैम करन बेंगलुरु में आ जाएंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले साल तक यानी 2025 तक करन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेलते थे, लेकिन फिर एक ट्रेड डील में संजू के बदले चेन्नई ने रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान खेलने भेज दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा को तो खूब मौके मिले, लेकिन सैम करन को राजस्थान ने अंडर यूटिलाइज किया, क्योंकि शायद उनके 4 विदेशी प्लेयर्स फिक्स रहते थे। इसी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि करन को ट्रेड कर देते हैं और बदले में रोमारियो शेफर्ड लेकर आ जाते हैं। हालांकि मुझे इस बात पर डाउट है कि अगर आपके पास रोमारियो शेफर्ड आ भी गए तो आप उनका करोगे क्या, क्योंकि आपके 4 विदेशी प्लेयर तो अभी भी वही रहेंगे। दूसरी बात, बेंगलुरु के लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि अभी जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज हुई थी उसमें मुझे अगर किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया तो वो सैम करन ही थे। इंग्लैंड की तरफ से आर्चर से ज्यादा खतरनाक गेंदबाज मुझे वही लगता है आदमी भाई। और ये बात भी मत भूलना कि सैम करन एक बहुत ही यूजफुल लोअर ऑर्डर बल्लेबाज भी हैं। चेन्नई में जब खेलते थे तो चेन्नई कभी कभी उनसे ओपनिंग भी करवा लेती थी, 3 नंबर पर भी उनको खिला देती थी। और अगर सैम करन आरसीबी के पास जाते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डील रहेगी, क्योंकि चिन्नास्वामी के छोटे ग्राउंड पर सैम करन काफी
उपयोगी साबित हो सकते हैं। याद रखिए कि आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बोबार्ट इंग्लैंड से ही आते हैं और उनको पता है कि सैम करन कितने कारगर साबित हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है इस ट्रेड डील के पीछे उनका ही दिमाग हो। आप बताओ दोस्तों, आपको ये सारे ट्रेड रूमर्स जो हैं वो कैसे लगे? आप क्या चाहते हो? कौन सी टीम का हिस्सा किस खिलाड़ी को बनना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में जाना चाहिए और बदले में दूसरी टीम को कौन से खिलाड़ी को ले लेना चाहिए? कंफ्यूज मत होना, जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। और हाँ, हार्दिक पांड्या ट्रेड पर भी हमारी नजर बनी हुई है, जैसे कुछ पता चलेगा आपको हम यही बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना